गुरु मंत्र दी, गोल्डन रूल। हाँ बिल्कुल, तो गोल्डन रूल जो आपने दिया बड़े काम की चीज़ है। और जो सैलरी ब्रैकेट का आपने एग्जांपल दिया वो बहुमत वाले जो टैक्स पेयर हैं उन पे लागू होता है एक तरीके से। क्यों ना अब चलें कुछ लोगों के सवाल ले लें। मुकेश जी, एक सवाल हमारे पास पहला सवाल आ रहा है पंचकुला से। ये पंचकुला से जो सवाल है ये आपको सवाल भेजा है उन्होंने शुभम अग्रवाल जी ने। तो शुभम अग्रवाल जी ने जो सवाल भेजा है उनसे बातचीत करते हैं। शुभम जी, क्या सवाल है आपके पास? हेलो शुभम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है आपकी। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, आपका प्रोग्राम हम बहुत देर से देखते हैं, जब से लकोटिया जी थे उस समय से देख रहे हैं और इसके कई बार फायदे भी हुए, हमें बड़े लाभ। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। इस बार क्या जानना चाहते हैं हमारे टैक्स गुरु से? सर ऐसा है कि जो एचटीडी में डिडक्शन मिलती है इंश्योरेंस की मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, तो उसमें जो मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं तो उसमें ये है कि 50,000 और 25,000 सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है। तो उसमें मेरी क्वेरी ये है कि क्या जो लड़की है डॉटर इन लॉ और लड़का है वो दोनों ही, और या मैरिड डॉटर है, क्या वो दे सकते हैं बेनिफिट या नहीं ले सकते? ये इसमें है मेरा पहला क्वेश्चन। तो ये है पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं, फिर दूसरा सवाल पूछिएगा। हाँ मुकेश जी। जी 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 लक्ष्मण जी, इनका जो पहला सवाल है इसमें वो कह रहे हैं कि भाई मैरिज के बाद भी डॉटर है वो अपने पेरेंट्स के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकती है या नहीं? जरूर कर सकती हैं, क्योंकि आपका मैरिज हुआ हो या ना हुआ हो, पेरेंट्स तो पेरेंट्स रहते हैं। एक उसमें एक दूसरा भी उनका एलिमेंट है, वो एलिमेंट ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर सन इन लॉ इज पेइंग फॉर द फादर इन लॉ या तो डॉटर इन लॉ इज पेइंग फॉर द फादर इन लॉ, तो ये डिडक्शन मिलेगा या नहीं? तो अनफॉर्चुनेटली ये डिडक्शन पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स इन लॉ के लिए नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपका दूसरा जो एक इसका एलिमेंट भी आप जानना शायद चाहते थे कि अगर पेरेंट्स का इंश्योरेंस है तो जो कुछ ज्यादा खर्च हुआ है आपका, उसके लिए आप सेपरेट डिडक्शन ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते, क्योंकि रूल इज कि पेरेंट्स का अगर इंश्योरेंस है तो आप प्रीमियम भरिए, इंश्योरेंस नहीं है तो 50,000 के दायरे में या 25,000 के दायरे में आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें एक चीज जरूर ले सकते हैं कि 5,000 का जो मेडिकल टेस्ट का एक्सपेंस है वो अगर पेरेंट्स का इंश्योरेंस प्रीमियम है तो भी ओवर एंड अबव ये 5,000 आपको मिल सकता है। लक्ष्मण जी, तो इंश्योरेंस प्रीमियम होने के बाद भी इस 5,000 का क्लेम आप कर सकते हैं। शुभम जी के पास एक और सवाल था, क्यों ना ये सवाल का जवाब दे दिया जाए? मुकेश जी, शुभम साहब बताएं क्या दूसरा सवाल क्या आपके पास? सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे गिफ्ट दिया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में फ्रेंड से 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्टेड है, तो वो क्या एक ही फ्रेंड से है या अलग अलग फ्रेंड से हम 50,000 रुपए गिफ्ट ले सकते हैं? आपके फ्रेंड बड़े अच्छे हैं, बहुत गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। मुकेश जी। जी जी शुभम जी, वित्त मंत्री ने ये आपका जो प्लानिंग है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर ये 50,000 पर फ्रेंड कर देते तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आपको गिफ्ट देने के लिए राजी हो जाते। तो ये नियम ये है, बराबर याद रखिए कि एक वित्तीय वर्ष में एक या ज्यादा लोगों से कुल मिलके 50,000 से अगर ज्यादा आपको गिफ्ट्स मिलती है तो वो पूरी रकम पर आपको इनकम मान के उस पर टैक्स देना होगा। क्योंकि ये 50,000 का भी बेसिक एग्जम्पशन इज ओनली इफ यू डू नॉट क्रॉस इट। अगर ये लक्ष्मण रेखा आप क्रॉस कर लेते हैं तो ये 50,000 भी जुड़ जाएंगे और एक या ज्यादा लोगों से सबको मिला के आपको ये 50,000 की लिमिट तय करनी है। तो बिल्कुल सबको मिला के करनी होगी। और जो सबसे बड़ी बात जो बहुत लोगों को पता नहीं होती कि 50,000 से थोड़ा सा भी बढ़ गया तो जो बढ़ा वो नहीं बल्कि 50,000 भी उसमें शामिल हो जाएगा टैक्स कैलकुलेशन में। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे शेयर बायबैक पर टैक्स कैलकुलेशन का क्या है गणित। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।